गंदी लगी इस तरह का। हाय अल्लाह, ये केक मैं बना सकूंगी? बिल्कुल भी नहीं, इतनी नीटनेस के साथ और इतना। या इस तरह का, इनमें से कोई भी हो जाए डिज़ाइन। और अगर गड़बड़ होगी, दिखाओ पहला वाला। ये मुझे आसान तो लग रहा है, लेकिन आसान सिर्फ ऐसे देखने की हद तक लग रहा है। बात यार, ये इसके ऊपर तो वो है, उसका काम हुआ हुआ है, क्या कहते हैं, किसका? क्या कहते हैं उसको, क्रीम वर्क नहीं है, फॉन्डेंट मुझे लग रहा है। ये नहीं, इतनी क्रीम है। नहीं नहीं, ये जो इसकी बेस इतनी क्लीन जो बनी हुई है। चलो देखते हैं। हैप्पी 20th। वो तो फिर Pinterest से। अंदर अंदर चॉकलेट वाला चाहिए स्पंज। स्पंज बिल्कुल प्योर चॉकलेट होना चाहिए बस। बेकरी थोड़ी खोली हुई है मैंने, ऑर्डर दे रही हूँ घर में, कोई बस अंदर जैसा। वनीले नहीं होने चाहिए। नो। ओके। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो अभी सबसे पहले जो है वो मैं केक बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट में आपने सुन ही लिया होगा, मरियम की फरमाइश पे केक बन रहा है उसकी बर्थडे का। तो मैंने 4 अदद अंडे ले लिए थे, उसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का, हाफ कप चीनी का डालकर, तो उसको अच्छा सा तकरीबन 1 से 2 मिनट तक उसको सही बीट कर लेना है, ताकि बिल्कुल चीनी भी घुल जाए और फोमी सा हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के लिए हैं। और बस अब इसको, इसके अंदर मिक्सिंग जो है इसकी मैं कर रही हूँ, यही कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और बस फिर ये हमारा जो स्पंज का बैटर है ना, ये तैयार है। कोई भी फ्रॉस्टिंग वाला केक हो ना, सबसे आसान उसका ये बनाने का ये वाला बेस्ट है। तो यहाँ पर बस अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई भी मैदा या जो कोको पाउडर है वो नीचे तह में रह ना जाए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मोल्ड को ग्रीस कर लिया था मैंने, उसमें बटर पेपर भी लगा दिया है, और बस इसको अब मैं डाल दूँगी। ये सारा अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। इस मोल्ड के अंदर मैं डाल दूँगी। बटर पेपर ना हो तो फिर आप मक्खन लगाकर और मैदा डस्ट करके भी उसको ग्रीस कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो टिन होते हैं ना, ये सबसे बेस्ट होते हैं बेकिंग के लिए। वो जो नॉन स्टिक हैं उनके मुकाबले में ये सबसे बेहतरीन होते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 मिनट ओवन को प्री हीट किया, 180 डिग्री पे बेक किया है। और ये तकरीबन 25 से 30 मिनट, किसी के ओवन में 35 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन इतने में मेरा 30 मिनट में बेक हो चुका था। और इसको मैंने चेक भी कर लिया था, और ये देखें ज़बरदस्त था, केक तैयार है। अब मसला ये है कि मुझे इस केक को गरम गरम ही कट करना था। गरम नहीं है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, लेकिन फिर भी केक को थोड़ा सा टाइम बेक होने के बाद देना चाहिए। इतना सॉफ्ट है ये इसका स्पंज, तो फिर इसके क्रम्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मुझे इसको कंप्लीट करना था। और इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। असल में मैंने सुबह जब बनाना, कोई भी मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कोई ऐसा डे हो ना, तो मैंने सुबह में करनी थी बेकिंग। लेकिन सुबह मुझे इतनी नींद आ गई, एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने मरियम को कहा कि मुझे नींद आ रही है। उसने कहा मम्मा जाके सो जाए। फिर मैं 11:30 बजे उठी हूँ। तो उसके बाद घर के काम, बच्चों को खाना वगैरह देना, दिन को सब करके, तो अभी मैंने इसका केक बनाना स्टार्ट किया था। और उसने मुझे जो पेस्टल कलर्स बताए थे, जिस तरह का केक बताया था, तो मुझे उस तरह का तैयार करना था। इसलिए मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती थी इसके सेटल होने का। मैंने इसकी 3 लेयर्स काट ली हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट ली है 100 ग्राम डेयरी क्रीम ली है। इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो है ना वो चॉकलेट उसको डालनी थी, मतलब उसकी जो लेयर्स थी उसके अंदर। तो यहाँ पर फाइनली सारे कलर्स मिक्स कर करके, जो कलर एग्जैक्ट था वो तो नहीं बन पाया, लेकिन बस एक पिंक का कोई शेड बना लिया था। यहाँ पर शुगर सिरप अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो दूध के अंदर भी चीनी को मिक्स कर सकते हैं, और कंडेंस मिल्क में अगर थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी आप इसी तरीके से सिरप बनाकर, यानी कि पतला करके, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैंने अभी सिंपल जो शुगर सिरप है ना, वही अप्लाई कर दिया है। और केक बोर्ड सामने बेकरी से हमेशा मैं मंगवा लेती होती हूँ, और आज उनके पास ऐसा तो हो नहीं सकता था, नहीं, पता नहीं क्यों मिला नहीं, या उन्होंने दिया नहीं। तो वो हालांकि पैसे दे के बाय करते हैं, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। तो बस फिर ये वाला एक घर में मेरे पास पड़ा था, इसके ऊपर ही मैंने काम चला लिया है। अब थोड़ा सा मुश्किल इस स्टैंड के ऊपर भी हो रही थी। इसके नीचे टिश्यू को गीला करके रख देना बोर्ड के नीचे, तो फिर ये बिल्कुल जगह से नहीं हिलता। ये मुझे बाद में ये वाली टिप याद आ गई थी उस वक्त, तो बस काम शुरू कर दिया। तो फिर मैं कहती हूँ मुझसे हैंडल हो रहा है ना, तो बस कर लूँ। ये चॉकलेट सिरप उसके ऊपर लगा दिया, ब्रेड नहीं, क्रम कोट करने के बाद चॉकलेट सिरप लगा दिया। अब ये जो कटिंग में थोड़ा सा इसकी जो साइडें हो गई थी ना डैमेज, क्योंकि बहुत सॉफ्ट केक है। और मैंने आपसे बताया भी कि ये अभी इसको थोड़ा टाइम,
एक दिन पहले अगर केक का स्पंज बना लिया जाए ना तो बिल्कुल सेट हो जाता है। लेकिन मैंने कल का भी मेरा बहुत बिजी डे था, आजकल रमज़ान की भी तैयारियां चल रही हैं, तो बस मैंने मॉर्निंग में करना था लेकिन मॉर्निंग में भी नहीं कर सकी थी, तो अभी बस इसका जो है ना बना रही हूँ। अच्छा, फिर ये सारी लेयर्स को इसी तरह से क्रम कोट कर लिया, ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करती जा रही हूँ और इससे ना बहुत ही मज़े का अंदर चॉकलेट का, जो चॉकलेट लवर है ना उनके लिए तो बेस्ट है ये। अब ये ऊपर मैंने सबसे लास्ट वाली जो लेयर है ये लगा दी, इसको बस अच्छे से सेट कर लूँगी और इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा देना है अच्छे से सारा, और फिर इसको भी ऊपर क्रीम लगा के तो क्रम कोट करके फिर इसको मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन आधे घंटे का 1 घंटे का, ताकि ये अच्छे से ना उसकी क्रीम सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर दोबारा से हम क्रीम अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ अभी क्रम कोट करके इसको रख रही हूँ। और ये देखें, ये शाम का टाइम हो गया, अभी इस वक्त 3:30-4 बज रहे हैं, मेरी चाय भी आ गई है, तो साथ साथ चाय पीऊँगी। अभी इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया था। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस टाइम में मैं बाकी के काम करती रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि अब आपके साथ रेसिपी को पूरा इसलिए शेयर किया जाता है कि कुछ लोग जो है वीडियो में सिर्फ केक की रेसिपी को देखना चाहते हैं, तो वो केक की को देखेंगे, इसलिए वो पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे कि अब मैं ये वाला स्टेप बाद में करके दिखाऊंगी। तो इसलिए फिर मुझे उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको दिखाना होता है, मतलब पूरी कंप्लीट रेसिपी। अब बीच में मैंने काम किया, मरियम की फ्रेंड भी आ गई, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्योंकि अभी बीच में मैं नहीं दिखा सकती थी। अच्छा, अब इसका जो है उसकी फिनिशिंग हमने कर ली, तो अब जो डिज़ाइन बनाना था ना वो मैंने कहा कि मुझे सामने दिखा दो। डिज़ाइन आसान था लेकिन वही बात है कि हम इतना यूज़ टू तो होते नहीं हैं, तो बस बर्थडेज़ पे केक बनते हैं और मुझे ये था कि कहीं ये ना हो कि ख़राब हो जाए, जैसा मरियम चाह रही है वैसा ना बने, तो ऐसे ही उसका दिल टूट जाए। उसकी बर्थडे का केक था, मैंने तो उसको ऑफ़र की थी कि केक बाहर से मंगवा लेते हैं, उसने कहा जी नहीं, केक आप ही बनाएंगी, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। फिर बस कुछ डरते डरते उसी डिज़ाइन को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खुद से किया क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी, वो किसी प्रोफेशनल के हाथ का बना हुआ केक था। तो बस मैंने फिर ना ये वाला ऊपर वाला डिज़ाइन तो वैसे ही बना लिया, फिर जो बीच में ये विंटेज केक था, आजकल के बच्चों को एस्थेटिक चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो उसने ये विंटेज केक की उसको चाहिए था, उस तरह का कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब फिर ये मैंने सिंपल इसी तरीके से ही इसको जो लुक थी ना वो दे दी थी। अब जहाँ से क्रीम ख़राब हो रही थी तो उसको रिमूव कर दिया और फिर उसको सेट कर दिया था। फिर एडिबल पर्ल्स थे सिल्वर वाले मेरे पास रखे हुए, तो वो लगा दिया और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन केक बन गया था। देखें आप बनाए कि नहीं, तो मतलब वहाँ तो कुछ और था लेकिन ये भी बहुत अच्छा बन गया था और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद बनाया घर में, तो बहुत ही ज़बरदस्त बन गया था। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, कैसी हो? वो किधर है मरियम? किसके साथ आई हो? मम्मा। कहाँ है मम्मा? मम्मा को अभी आयान के साथ आगे जाना था। थैंक यू। ये कब हुआ मुझे तो इट वाज अमेजिंग हो गया था। प्राइस है यार मम्मा। ट्रिप पे गई थी, मैंने तब आंटी को मैसेज किया, मैंने कहा ये मम्मा के फोन पर देखना है, तो तब खास मैसेज किया मुझे क्यों नहीं बताया ये। अच्छा जी, तो यहाँ मरियम की फ्रेंड आ गई थी। अच्छा, ये जो है ना मरियम की दोस्त पहले आई थी, दिन में 4 बजे आई थी, और केक का फिर काम जो था बाकी ये जो लास्ट वाला स्टेप था ये तो हमने बहुत बाद में किया था, शाम को 6-6:30 बजे जब वो चली गई थी तब किया था। तो उसने मुझे कल कहा था कि सरप्राइज़ देना है, तो मरियम को मैंने बिल्कुल नहीं बताया था। हाँ, उसको मैंने ये कहा था कि तुम ये काम अपने ख़त्म कर लो, शावर ले लो, तैयार हो जाओ, लेकिन नहीं, बच्चे अपने अभी तो बहुत टाइम है, शाम में होना है, तो अभी मैं क्यों तैयार हूँ। तो फिर बस मैंने फिर बताया नहीं था क्योंकि सरप्राइज़ था, तो उसकी फ्रेंड आ गई थी उसको गिफ्ट देने के लिए। और अभी इस वक्त तो मैं खैर बिज़ी भी बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी थी। फ्रेश जूस बनाया, रोल समोसे फ्राई कर लिए थे, और मैंने बहुत इंसिस्ट किया था कि वो रुक जाए, रात को डिनर मैं तैयार कर रही हूँ तो खाना खा कर जाए, लेकिन बच्चों के आजकल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और भी मसरूफियात हैं, तो उसने कहा कि रुक नहीं सकती हूँ। अफसोस मुझे बड़ा था कि वो रुक जाती। अच्छा, तो यहाँ मैं मलाई बोटी की मैरिनेशन कर रही हूँ, ये भी मैंने पहले की है लेकिन अभी आपको तो साथ साथ दिखाऊंगी ना। मैंने 1 पैकेट क्रीम का ले लिया है, 4 टेबल स्पून दही के ले लिए थे, फिर उसमें काली मिर्चें डाली, नमक डाला और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के थोड़ा सा गरम मसाला, इसको मैरिनेट करके रख दिया। अब इसको बेकिंग ट्रे में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 से 2 टेबल स्पून। ऑयल की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, दही और क्रीम में से भी ऑयल निकल ही आता है, तो बस ये मैंने इसमें बेकिंग ट्रे में डालकर इसको 30 मिनट के लिए बेक किया है 200 डिग्री पर। और ये थाई का मीट होता है मलाई बोटी में, तो ये बहुत ही सॉफ्ट जल्दी
पक जाता है। और आपने मलाई बोटी के लिए हमेशा थाई का ही मीट लेना होता है, चिकन थाई। मलाई बोटी हो गई है तैयार, और उसको भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रॉपर दिखा दिया, वरना पहले मैरिनेशन की थी सारी और उसके बाद ये सारे काम लास्ट में किए थे। विंग्स लिए हैं 1 किलो, उसके अंदर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक, 2 टेबल स्पून डाले सोया सॉस के, 2 टेबल स्पून चिली सॉस के डाले हैं, और उसको भी मिक्स करके इस तरीके से रख दिया था। अब उसको फ्राई कर रही हूँ, ऑयल गर्म हो गया है तो ये विंग्स मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी जल्दी से बन जाते हैं। तो आज मैंने वही वाली चीज़ें ली हैं जो कि मैं फटाफट से बना लूँ, ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कब किस टाइम पर ये स्टार्ट किया था काम, तो फिर साथ साथ केक भी बन रहा था, साथ साथ बाकी के काम भी। और आपको पता है जब इस तरह का काम, जो किचन की हालत होती है, बर्तनों का ढेर होता है किचन में जो कि साथ साथ धुल रहा होता है। अच्छा, यहाँ इसकी सॉस बना रही हूँ जिसमें मैंने लिया है सिराचा सॉस ली है, फिर इसके अंदर मैंने डार्क सोया सॉस, सिंपल वाला सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है और बारबेक्यू सॉस डाली है। सिराचा सॉस ना हो तो चिली गार्लिक सॉस डाल लें, बस अपनी मर्ज़ी से पसंद से सॉसेस सारी मिक्स करके। तो मैंने थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाला, ऑयल ना भी डालें तो कोई बात नहीं। और ये सॉस डाल के तो फिर विंग्स डाल दिए, इसको अच्छा सा तेज़ आंच पे स्टर कर लिया और मैंने इनको निकाल लिया है डिश में, ऊपर वाइट तेल लगा दिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा डो मेरे पास तैयार थी, और बहुत पिज़्ज़ा तो रोज़ ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि बस अब मज़ीद नहीं शेयर करना, अब इतना काफ़ी है। तो पिज़्ज़ा सॉस भी मेरी होममेड है, पिज़्ज़ा डो भी जो मैंने फ्रोज़न रखी थी उसी को मैंने निकाला है, और चिकन चंक्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बस ये सारा कुछ असेंबल करके तो यहाँ पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दिया। जब मैंने पिज़्ज़ा बेक किया है ना, तो अभी मेरा ओवन पहले से चल रहा था, उसमें मलाई बोटी बन रही थी और ब्रेड भी साथ ही रखी थी। तो क्या था कि वो गर्म था, तो मेरा पिज़्ज़ा आज 10 मिनट में बेक हो गया था। तो जब आपके ओवन में पहले से काम चल रहा हो ना, तो चीज़ों के बेक होने का टाइम कम भी हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना हीटअप होता है। तो यहाँ अभी उसी डो में से डो ले ली थी मैंने, और ये मिनी सॉसेजेस थे मेरे पास, तो बस मैंने फिर इस तरीके से उसको कट कर के डो को ऊपर इसके फोल्ड करके तो इसको बेक होने के लिए रख दिया था। अब ये देखें, मैंने 2 चीज़ें साथ रखी, और ये क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि मैंने ऊपर ब्रेड रखी है और नीचे मलाई बोटी को 30 मिनट लगे थे, और ये जो ऊपर ब्रेड रखी थी इसको 20 मिनट बाद मैंने निकाल लिया था। 200 टेम्परेचर था अपर लोअर दोनों रॉड के साथ, और मलाई बोटी को 30 मिनट लगे थे और ब्रेड को 20 मिनट में हो गई थी बेक। पिज़्ज़ा मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट में बेक किया, तो ये 10 मिनट्स में हो गया था, या 10 से 12 मिनट कर लें बस। वैसे नॉर्मली अगर आप पिज़्ज़ा बेक कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट, 15 से 18 मिनट इतने लगेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं, केक भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। केक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था, और पेस्टल कलर्स भी फाइनली बन ही गए थे कुछ ना कुछ करके। तो मैंने सोचा ये दूसरी साइड से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। और ये हमारा पिज़्ज़ा भी सब कुछ तैयार हो गया, बहुत लंबा चौड़ा आज का मेन्यू मैंने नहीं रखा, टाइम भी बहुत कम था। चीज़ें मैंने निकाली हुई थी, 1-2 चीज़ें और भी बनानी थी, लास्ट में मैंने फिर उठा ली कि मैंने कहा मरियम मैं बस, मेरा अभी जो है ना फिर बहुत लेट हो जाएगा। अभी इस वक्त भी जो है टाइम काफ़ी देर हो गई थी, इस वक्त गैस भी जा चुकी थी, लेकिन ये कि आज का जो काम था वो गैस पे होने वाला इतना था ही नहीं, मैंने ओवन में ही किया है सारा काम। तो बस फिर इसलिए भी उसकी भी मुझे फ़िक्र नहीं थी। यहाँ पर अब लास्ट में जो है वो स्नैप्स बन रही हैं, बाकी के जो फ़ोटोशूट हो रहा है अपना, और मुझे ये फ़िक्र हो रही होती है उस वक्त कि ये खाना ठंडा हो रहा है। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जब चीज़ें ठंडी हो जाएं, लेकिन बच्चों के भी फिर अपने ही काम होते हैं। यहाँ एक अब तो इनको डांट भी मुझसे पड़ गई थी कि स्नो स्प्रे जो है वो केक के ऊपर जा रहा है, तो ये अब कैसे तुम लोग इसको खाओगे। तब मजे कर रहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा मुंह कड़वा हो गया उस स्प्रे से। हमने मुंह क्यों खोला हुआ था? कौन सा स्प्रे से? ये स्नो स्प्रे। ये मैंने आखिरी अपने मरियम ने हम सबको कहा था कि आप लोग तैयार हो, कपड़े चेंज करें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, किचन में इतना थकने के बाद तो अब कपड़े चेंज करना बिल्कुल ही फजूल लगता है। हाँ, कहीं तैयार हो के जाना हो, कहीं और हो इवेंट, तो बंदा तैयार हो के जाता है, अब क्या घर में ही अपने तैयार हो। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो।